और वो एक रूम के अंदर जाती है। उस रूम में एक कोने में एक एलियन फिगर बैठा होता है। उसकी हाइट होती है तकरीबन 3 फुट। देखने में सिर्फ दो बड़ी आंखें, ना नाक है, ना मुंह है, ना कान है। हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां हैं। ना मुझे खाने की ज़रूरत है, ना मुझे एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है सांस लेने के लिए। मुझे सिर्फ पानी चाहिए। अर्थ एक ऑर्डिनरी प्लैनेट नहीं है, ये एक प्रिजन प्लैनेट है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, ज़्यादा बातें करके इंट्रोडक्शन देके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि थंबनेल देखकर और टाइटल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। मेरे साथ है निशाकांत और सवाल जवाब हम करेंगे। और आपका काम है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर दो। तो निशाकांत, आज का क्या सवाल है आपका? कुछ टाइम पहले आपने मुझे एक एलियन के इंटरव्यू के बारे में बताया था। आज मुझे उसी के बारे में बताइए। यस, एक बुक छपी थी 2008 में जिसका नाम है एलियन इंटरव्यू। और वो बेस्ड है, कहते हैं, एक रियल स्टोरी पे, एक रियल इंसिडेंट पे, जो कि हुआ था मैटिल्डा मैकलरॉय के साथ। मैटिल्डा एक यूएस आर्मी में नर्स थी। 1947 की बात है ये। और जब वो रोजवेल इंसिडेंट हुआ, जिसके बारे में पहले वीडियोस बना चुका हूँ, जो फर्स्ट यूएफओ क्रैश कहा जाता है, उस टाइम पे मैटिल्डा कहती है कि उसे, जब वो अपनी रेगुलर ड्यूटी पे जा रही थी, तो कुछ लोगों ने उसे अप्रोच किया और उसे लेके चले गए एक सीक्रेट लोकेशन पे। अब जब वो वहाँ पहुंची, उसने बोला बहुत से मिलिट्री वाले लोग थे, बहुत से सूटेड लोग थे और सब देखने में बहुत नर्वस लग रहे थे। उतने में एक कर्नल उन्हें अप्रोच करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कल कुछ क्रैश हुआ है, उसमें एक बायोलॉजिकल बॉडी मिली है और हम चाहते हैं आप उसे चेक करो और ये देखो कि क्या उसे किसी इमरजेंसी या किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। वे बहुत कंफ्यूज हो जाती है, बिकॉज उन्होंने ये नहीं बोला कि आदमी की बॉडी की, औरत की बॉडी, उन्होंने बोला बायोलॉजिकल बॉडी मिली है। वो साथ में चली जाती हैं। उसने एक चीज़ और बताई मैटिल्डा ने, कि सब बहुत कंफ्यूज्ड और डरे हुए लग रहे थे। और वो एक रूम के अंदर जाती हैं। उस रूम में एक कोने में एक एलियन फिगर बैठा होता है। उसकी हाइट होती है तकरीबन 3 फुट। देखने में सिर्फ दो बड़ी आंखें, ना नाक है, ना मुंह है, ना कान है। हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां हैं। हाइट है तकरीबन 3 फुट। और बॉडी देख के लग रहा था मानो वो रबड़ की बनी हो। वो बायोलॉजिकल लगी नहीं, वो डॉल टाइप ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मूव कर रही थी। अब ये हैरान हो गई देख के। वो उसके पास जाती है, बैठती है और सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन चेक करती है, देखती है उसे कोई विजिबल चोट दिख तो नहीं रही है। फिर वो झुकती है उससे पूछने के लिए कुछ। उतने में ही अपने आप मटिल्डा के दिमाग में एक थॉट आ जाता है। अब वो थॉट उसका नहीं होता। उसे थॉट आता है, उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है जो उसे बोलती है, नॉट इंजर्ड, मतलब मैं इंजर्ड नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तरह एक ह्यूमन बॉडी नहीं हूँ। ना मुझे खाने की ज़रूरत है, ना मुझे एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है सांस लेने के लिए। मुझे सिर्फ पानी चाहिए। अब ये सुन के हम सब सोचेंगे, भाई डर जाएंगे लोग, कोई भी हिल जाएगा। बट मैटिल्डा, जो कि एक नर्स है, आर्मी नर्स होती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है, वो कहती है मुझे बहुत काम सी फीलिंग महसूस हुई कि थ्रेट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी महसूस हुआ कि ये एक फीमेल उससे बात कर रही है और ये डेंजरस है, मतलब ये पावरफुल है। इसके बाद वो और कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और अपने थॉट प्रोसेस से बोलती है कि मेरा नाम मैटिल्डा है और मैं नर्स हूँ यहाँ पे। और वो उससे पूछती है आपका नाम क्या है। वो कहती है मेरा नाम है अर्ल, और जैसा आप सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। अब ये आप सोचो कितनी खतरनाक बात है कि भाई एक इंटरव्यू किया गया है यूएस द्वारा, अगर उस बुक की माने, कि एक इंटरव्यू तक हो चुका है एक बंदी का, एक एलियन फीमेल का, एक नर्स द्वारा। अब आप सोचोगे ये इंसिडेंट है 1947 का, तो 2008 में कैसे इसकी बुक छपी, बीच में क्या था? 60 ईयर्स तक मैटिल्डा, जो नर्स थी, उसने इसको सीक्रेट रखा। उसने किसी से बात नहीं बोली। 2007 में जब वो आई थिंक 80 प्लस ईयर्स की थी, उसे कैंसर हो जाता है। उसके बाद जीने के लिए अब सिर्फ 2 या 3 महीने बाकी थे। तब वो सोचती है, तब वो डिसाइड करती है कि मुझे अब ये दुनिया को बताना चाहिए, कि दुनिया के लोगों को हक बनता है कि वो जाने कि रियलिटी क्या है, सच क्या है। इसलिए वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी रिसर्च, सारी जो उसकी लिखी हुई बुक्स थी,
जो किताबें थी, जो नोट्स थे, वो उनको इकट्ठा करती है। और एक बंदा है लॉरेंस स्पेंसर, ये एक राइटर है, इसने पहले भी कुछ बुक्स लिखी थी यूएफओज और एलियंस के ऊपर। वो उसको भेजती है बिकॉज ये उसकी कई बुक्स, ये उसकी एक बुक पढ़ चुकी थी और इसको यकीन था कि अगर कोई समझेगा ये क्या बोलना चाह रही है तो वो वही बंदा है, इसलिए वो उस पर वो भेज देती है। वो बंदा फाइनली वो पूरे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के, पूरी रिसर्च पढ़ के वो बुक लिखता है जिसका नाम है एलियन इंटरव्यू। ये हुआ 1947। उस इंटरव्यू में एलियन ने क्या-क्या बताया? वो इंटरव्यू चला था 6 हफ्ता, बैक टू बैक 6 वीक तक मैटिल्डा के थ्रू यूएस आर्मी, यूएससीआई के लोग, ये सब उनसे पूछते रहे सवाल और वो जवाब देती रही। और नोट्स बनाए गए, ठीक है, प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट्स बने जिसके बेस पे वो बुक लिखी गई। तो अब 6 हफ्ते का इंटरव्यू एक नॉर्मल वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं जिसका नाम है एलियन इंटरव्यू। ये पब्लिश हुई 2008 में। लेकिन मैंने कुछ सेट ऑफ, अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कैसे वो शुरुआत हुआ था, उसने क्या क्या जवाब दिए। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वैसा ही है जैसे उस बुक में लिखा है, जैसे वो इंटरव्यू चला था। मैटिल्डा पूछती है उस बीइंग से, उस एलियन से, तुम कौन हो? वो एलियन जवाब देती है, मैं बॉडी नहीं हूं, एक एसबी हूं, IS.BE। मैटिल्डा पूछती है इस भी मतलब? वो एलियन जवाब देती है, इमॉर्टल स्पिरिचुअल बीइंग, एक ऐसी बीइंग जो कभी ट्रूली मरता नहीं, इमॉर्टल। वाओ। फिर मैटिल्डा पूछती है क्या तुम एलियन बॉडी हो? वो जवाब देती है नहीं, बॉडी सिर्फ एक टूल है, एक व्हीकल है, मैं कॉन्शियसनेस हूं जो इसे ऑपरेट करती है। मैटिल्डा पूछती है ह्यूमंस भी ऐसे ही हैं? वो जवाब देती है हाँ, ह्यूमंस भी बॉडी नहीं हैं, वो भी इमॉर्टल बीइंग्स हैं, बस भूल चुके हैं। फिर मैटिल्डा उससे पूछती है, मैं आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के बता रहा हूं, ये एग्जैक्टली उस सीक्वेंस में नहीं है बट जो मुझे लगा बहुत रेलेवेंट है। तुम अर्थ पे क्यों आए? वो एलियन जवाब देती है मिशन ऑब्जर्वेशन था, उन्हें ऑब्जर्व करना था। अर्थ क्या एक स्पेशल जगह है? वो जवाब देती है अर्थ एक ऑर्डिनरी प्लैनेट नहीं है, ये एक प्रिजन प्लैनेट है। भाई अगर उस एलियन की बात मानी जाए तो अर्थ जो है वो एक प्रिजन है, प्रिजन मतलब एक जेल है। ये सुन के मैं बोला भाई ये क्या बोल रही है? मैटिल्डा पूछती है प्रिजन प्लैनेट मतलब? वो जवाब देती है एलियन यहां अनवांटेड बीइंग्स को भेजा गया, इनकी मेमोरीज इरेज करके यहां ट्रैप किया गया, ये यहीं खत्म नहीं होता है। मैटिल्डा उससे पूछती है हम अपने पास्ट लाइफ या असल आइडेंटिटी क्यों नहीं याद रखते? अगर हम कोई और है, हमें यहां भेजा गया है तो हमें क्यों याद नहीं है? क्योंकि तुम्हारी मेमोरी सिस्टम ब्लॉक की गई है, आपकी मेमोरी को ब्लॉक कर दिया गया है, इन्हीं लोगों ने किया है। किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जवाब देती है ओल्ड एम्पायर ने। ठीक है ना भाई, ओल्ड एम्पायर कुछ फैसिनेटिंग होता जा रहा है। फिर मैटिल्डा ने आगे भी कुछ सवाल किए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था उसका जिसमें उसने पूछा डेथ के बाद क्या होता है? यहां बहुत ध्यान से सुनना ये क्या बोल रही है। बीइंग बॉडी से निकलते हैं, फिर कैप्चर होते हैं, मेमोरी इरेज होती है, फिर नई बॉडी में भेज दिए जाते हैं। मतलब ये जो गीता में लिखा है कि आप मरते हो, आपके कर्मों अनुसार आपको फिर से जन्म मिलता है, आपको नया शरीर मिलता है, आप उसमें जीते हो, फिर अपने कर्मों अनुसार जब आपकी डेथ होती है फिर कर्मों अनुसार आपको नया शरीर मिलता है। तो मतलब बेसिकली ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। यही कुछ जवाब दिया उसने। तो मैटिल्डा पूछती है क्या डेथ फ्रीडम नहीं है? वो बोलती है यूजुअली नहीं। अब इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने और भी इसके सवाल जवाब पढ़े, मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा अभी, बट इसने जिक्र वही किया है। इसने क्लियरली कहा कि अर्थ पे अनवांटेड और बैड सोल्स को, रेबेलियस सोल्स को भेजा जाता है एक प्रिजन के तौर पे। मतलब जो लोग कुछ गलतियां करते हैं, जो लोग बुरे हैं, मैं बात कर रहा हूं एलियन रेस की, तो उन आत्माओं को उनकी मेमोरी मिटा के अर्थ पे भेज दिया जाता है और फिर यहां वो जी रहे हैं, मर रहे हैं, वो आत्माएं जी रही हैं, मर रही हैं, जी रही। क्योंकि इसने भी क्लियर वही कहा जो मैं गीता में पढ़ चुका हूं कि भाई आप ये शरीर नहीं हो, आप वो आत्मा हो और आप वो कॉन्शियसनेस हो, वही आपकी पहचान है। शरीर बदलते रहेंगे। अच्छा, गीता में लिखा है कब तक बदलेंगे?
तब तक बदलेंगे जब तक आप फाइनली मोक्ष प्राप्त नहीं कर। मोक्ष का मतलब हो गया जब तक आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं कर लेते अपने आप को यूनिवर्स के साथ, रियलिटी नहीं जान लेते, जब तक आप इस कर्मों के फल चक्कर में फंसे रहोगे, तब तक इस माया के चक्कर में फंसे रहोगे, आप आते रहोगे जाते रहोगे। ये गीता का बेसिक सा सार मैं आपको बता रहा हूं। कुछ इसी तरह की बात ये यहां कर रही है, ठीक है। फिर मटिल्डा बोलती है ओल्ड एम्पायर क्या है। उसको एलियन जवाब देती है एक पुरानी इंटरस्टेलर पावर जो बीइंग्स को कंट्रोल करती है, अर्थ उन्हीं के सिस्टम का हिस्सा है। मतलब हमें जो देखा जा रहा है कोई ओल्ड एम्पायर है, वो गवर्न कर रही है। फिर पूछा गया मटिल्डा से तो तुम किस साइड से हो। उसने जवाब दिया मैं डोमेन फोर्स से हूं। तुम्हारा मिशन क्या है, वो पूछती है। तो वो जवाब देती है एलियन स्पेस जोन्स ऑब्जर्व करना और थ्रेट को मॉनिटर करना। अब यहां पे भी मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि ये जो एलियन साइटिंग्स होती हैं, ये जो ढेर सारी यूएफओ साइटिंग्स होती हैं, बेसिकली ये हम लोग आके कुछ नहीं करते, कोई इंटरैक्शन नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ नजर रखते हैं कि कोई बहुत बड़ी थ्रेट ना आ जाए। और कितने लोगों ने ये कहा है, कितने जो एलियन लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं या जो चैनलाइज करते हैं एलियन को, उन्होंने भी ये बात मानी है और कही है कि एलियंस ने उनसे कहा है कि वो न्यूक्लियर नहीं होने देंगे, कि जब भी थ्रेट बहुत बड़ी हो जाएगी उसको रोक लेंगे। इसने भी कुछ इसी तरह की 2008 में, इनफैक्ट 1947 में उसने बोला कि हम थ्रेट को मॉनिटर करते हैं। और इनके आने का पर्पस ही ये था क्योंकि 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एटम बम यूज कर लिया था। एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया था यूनिवर्स को कि इन्होंने न्यूक्लियर पावर को अब डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। तब से बोलते हैं मॉनिटर करना ज्यादा शुरू हो गया कि ये वापस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्रैश हुआ। इससे ये भी पूछा गया ये क्रैश कैसे हुआ। वो बोलती है टेक्निकल खराबी आ गई थी मेरे स्पेसशिप में, इसलिए वो एक्सीडेंटली क्रैश हुआ है। अच्छा, फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन पे सवाल थे कि ह्यूमंस इतने कंफ्यूज क्यों हैं। उसका जवाब एलियन देती है बिकॉज मेमोरी लॉस है, मैनिपुलेशन किया जा रहा है, फियर सिस्टम और फॉल्स आइडिया को प्रमोट किया जा रहा है। तो वो उससे पूछती है फिर ये रिलीजन्स क्या है, कौन सा रिलीजन सही है। उसका क्या जवाब देती है। उसका जवाब उसको मिलता है कि रिलीजन सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। वाह, कि जितने भी धर्म बन चुके हैं, किसी की ये फिलॉसफी है, किसी की वो फिलॉसफी है, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है, क्राउड मैनेजमेंट है, ताकि लोग डर के रहें, झुक के रहें। ओके, फिर मटिल्डा पूछती है क्या हम ह्यूमंस पावरफुल हैं। वो एलियन जवाब देती है बहुत पावरफुल हो, लेकिन आपको याद नहीं है क्योंकि आपकी मेमोरी वाइप ऑफ कर दी गई है। आप बेसिकली जेल में टाइम काट रहे हो। उन्होंने इस प्लैनेट को जेल बताया जहां पे सोल्स आके अपना टाइम निकालती हैं, जितना टाइम उनको दिया गया है, या जब तक वो खुद से ही चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाती। ओके, फिर वो मटिल्डा पूछती है तो कैसे याद आएगा वो इरेज मेमोरी। अवेयरनेस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड मेमोरी रिकवरी। तो उससे पूछा मेमोरी रिकवरी कैसे हो सकती है। वो जवाब देती है मेडिटेशन से। आप इमेजिन करो, मेडिटेशन एक रौता रास्ता है आपको अपने कॉन्शियसनेस से, और जो सब कॉन्शियस में आपकी मेमोरी है, पूरी इरेज्ड मेमोरी जो भूली हुई है, आप उसको पा सकते हो सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू। ओके, फिर टेक्नोलॉजी पे बात हुई। मटिल्डा ने पूछा तुम्हारी शिप कैसे चलती है। वो बोलती है कॉन्शियसनेस लिंक्ड कंट्रोल सिस्टम है, एडवांस एनर्जी टेक्नोलॉजी है कि कॉन्शियसनेस से हम उसको कंट्रोल करते हैं। इनमें एज सच वो नॉर्मल जो हमारी मशीन्स होती हैं, बटन्स हैं, ये वो सबसे काम नहीं करते। ओके, फिर मटिल्डा उससे एक सवाल पूछती है यूनिवर्स कितना पुराना है। एलियन जवाब देता है सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है और ह्यूमन हिस्ट्री उसमें बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। खैर ये तो अंडरस्टूड है, हमारी साइंस भी यहाँ तक पहुंच गई है, हम समझ रहे हैं कि यूनिवर्स शायद बेहद पुरानी है। और हम तो अभी बस से शुरू हुए हैं, हाल ही कुछ हज़ार या 1 लाख साल पहले जो नोन है। बट अगर आप यूनिवर्स की हिस्ट्री देखें तो बिलियंस एंड बिलियंस ईयर से यूनिवर्स फॉर्म हुआ पड़ा है। तो ये उसका जवाब काफ़ी सिमिलर था। यार इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो यार अगर आप लोगों को जानना है तो ये बुक आप देख सकते हो, खरीद सकते हो बुक, जिसका नाम है एलियन इंटरव्यू। 2008 में वो पब्लिश हुई थी। उसको लिखा है लॉरेंस स्पेंसर ने। तो भाई ये है वो केस एलियन इंटरव्यू का जो हुआ 1947। तो अब ये एलियन कहाँ पे है। मैं सोच रहा था ये सवाल तुम कब पूछोगे। उस बुक के हिसाब से कुछ वक्त प्लानट पे बिताने के बाद और पे रहने के बाद, सवाल जवाब इंटरव्यूज वगैरह होने के बाद, अर्ल ने, जो कि उस एलियन का नाम था, जैसे उसने कहा कि वो एक इमॉर्टल बीइंग है और ये बॉडी नहीं है, बॉडी सिर्फ एक व्हीकल है, तो उसने वो बॉडी छोड़ दी
और वो वहाँ से निकल गई। कहते हैं वो जाते जाते बोल के गई, अब मेरा टाइम आ गया मेरे वापस डोमेन, जो मेरा प्लानट है, जो जो उसका लिविंग सिस्टम था, वहाँ जाने का। और वो चली जाती है, लेकिन वो जो बॉडी है वो आज भी प्रिजर्व्ड है एरिया 51 में, यूएस के कंट्रोल में है। लेकिन ये लोग आज तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि ये बॉडी वर्क कैसे करती है। एटलीस्ट 2008 तक, जब तक ये बुक छपी तब तक तो पता नहीं चला उनको, बिकॉज उसमें कहते हैं ऑर्गन्स तक नहीं थे उस बॉडी में, कोई ऑर्गन नहीं, कुछ नहीं। ना उसे सांस लेने की जरूरत है, ना उसे खाने पीने की जरूरत है, सिर्फ उसने कहा मुझे वाटर की जरूरत है, और वो पानी ही लेती थी। अब मुंह नहीं था तो वो हाथ से एब्जॉर्व करती थी पानी को। कितना स्ट्रेंज है, कितना शॉकिंग है। बट ये है वो इंसिडेंट जो कि हुआ है 1947 में। मेटिल्डा मैक्लॉरे ये नाम था उस नर्स का, एरल ये नाम है उस एलियन का, और ये बुक छपी 2008 में। तो यार ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि आप और क्या क्या जानना चाहते हो, एंड मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियोज़ बना पाऊँ। एंड आई विल बी बैक वेरी 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 सून। थैंक यू सो मच।